नमस्कार दोस्तों, जीसी लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में व्याकरण किसे कहते हैं वो बताया था और व्याकरण के कितने अंग हैं वो बताया था। तो आज हम लोग व्याकरण के जो प्रथम अंग है उसकी चर्चा करेंगे, वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि वर्ण विचार क्या है। तो वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के ध्वनि चिन्ह, उनके भेद तथा उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। यानी वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग जो ध्वनि चिन्ह है, वर्ण है, उसका अध्ययन करेंगे। वर्ण के कितने भेद हैं उसका अध्ययन करेंगे और साथ ही वर्णों के उच्चारण स्थान को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करें कि वर्ण क्या है, यानी वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। तो हम लोग यहाँ वर्ण पर चर्चा कर रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इसके लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। इस चीज़ को याद रखना है। यानी ध्वनि और वर्ण में कोई अंतर नहीं है। ध्वनि मौखिक रूप है और वर्ण उसका लिखित रूप है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि इसके लिखित, यानी ध्वनि के लिखित रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। एक तीसरा चीज है कि इसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता। वर्ण या ध्वनि का हम लोग खंड नहीं कर सकते, इसका टुकड़ा नहीं कर सकते। अर्थात वर्ण जो है वह मूल ध्वनि है जिसका खंड नहीं होता। इस चीज़ को याद रखना, ये इसका परिभाषा है। उदाहरण के लिए आ, ई, उ, क, ख, ये सब क्या है, वर्ण है। तो आगे हम लोग इसको देखेंगे एक एक करके। अब हम लोग चर्चा करते हैं वर्णमाला पर। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसको पॉइंट को देखिए, वर्णों के जो व्यवस्थित समूह है, हम लोग जब वर्ण को सीखते हैं तो एक सिस्टमेटिक ढंग से सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्वर वर्ण को सीखते हैं, आ, ई, उ, जो भी है। उसके बाद फिर व्यंजन वर्ण को सीखते हैं, क, ख, ग। तो यानी एक सिस्टम के तहत होता है। इसको हम लोग लिखते भी हैं तो एक सिस्टम के तहत लिखते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप लोग को याद रखना है कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। आगे हम लोग एक एक करके देखेंगे जब स्वर और व्यंजन की चर्चा करेंगे। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि मूल वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44 है। यहीं पर बच्चे कॉन्फ्यूजन होता है कि टोटल वर्णों की संख्या कितने हैं, मूल वर्णों की संख्या कितनी है। तो आप लोगों को याद रखना है कि हिंदी में जो है कुल वर्णों की संख्या 52 है, लेकिन मूल वर्णों की संख्या 44 है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग वर्ण के भेद पर आते हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वर्ण को कई प्रकार से जो है वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से। तो उच्चारण की दृष्टि से जो है वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। एक है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब हम लोग स्वर वर्ण को देखते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी स्वर वर्ण के उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेना पड़ता है, यानी बिना रुकावट के उच्चरित होता है। ठीक है। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो स्वर वर्णों की संख्या 11 है। क्या क्या है, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो 11 वर्ण है ये स्वर वर्ण है। यानी इसके उच्चारण में हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेना पड़ता है।
अब हम लोग देखते हैं कि स्वर वर्ण के कितने भेद हैं। तो स्वर वर्ण के 3 भेद हैं। क्या क्या? एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। एक एक को देखते हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर। तो इसके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसको हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व का मतलब ही होता है छोटा, यानी जिसमें कम समय लगे। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, यानी टोटल 4 वर्ण आता है। परीक्षा में पूछता है कि ह्रस्व वर्णों की संख्या कितने हैं, तो ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या 4 है। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। तो इसके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उससे ठीक दुगुना समय दीर्घ स्वर में लगता है। तो इसके अंतर्गत आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ और औ। अगर पूछा जाए कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है तो 7 है। किसी किसी किताब में आपको दीर्घ स्वरों की संख्या 3 ही देखने के लिए मिलता है, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। लेकिन ए, ओ और औ ये भी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। यानी आपको किसी किताब में इसको एक अलग से दिखाया जाएगा संयुक्त स्वर में, लेकिन संयुक्त स्वर भी दीर्घ स्वर का ही एक पार्ट है। इसका नाम संयुक्त स्वर इसलिए पड़ा क्योंकि ये 2 वर्णों के संयोग से बना है। जैसे कि आ और ई को मिलाते हैं तो ए बनता है, आ और ए को मिलाते हैं तो ऐ बनता है। उसी प्रकार आ और ह्रस्व उ को मिलाते हैं तो ओ बनता है, और आ और ओ को जब मिलाते हैं तो औ बनता है। यानी ये संयुक्त होकर बनता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है संयुक्त स्वर। तो टोटल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 7। तीसरा हमारा है प्लुत स्वर। तो इसके उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में उससे दुगुना समय लगता है, और प्लुत स्वर में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है। जैसे कि हम लोग ओम बोलते हैं, ओम। तो ओम जब बोलते हैं तो बीच में थोड़ा सा हमको खींचना पड़ता है, समय ज़्यादा लगता है। तो ये जो एस के तरह दिख रहा है ना, इसको हम लोग खींचने के लिए, मतलब उसको थोड़ा तानने के लिए करते हैं ओम। उसी प्रकार हे बोलते हैं, हे भगवान, तो हम लोग डायरेक्ट हे भगवान नहीं बोलते हैं, हे भगवान, यानी थोड़ा सा खींचना पड़ता है। तो ये हमारा प्लुत स्वर है जिसमें तिगुना समय लगता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण को। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी व्यंजन वर्ण के उच्चारण हम बिना स्वर की सहायता से नहीं कर सकते हैं। जैसे हम क बोलते हैं, क, तो स्वतः इसमें आ जाता है, च, तो उसमें भी जो है अ आ जाता है। तो जितना भी व्यंजन वर्ण है उसका उच्चारण हम स्वर वर्ण की सहायता से करते हैं। तो व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 33। इसको याद रखना है। हमने बताया था आपको कि स्वर वर्णों की संख्या 11 है और व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33। तो टोटल कितना हो गया? 11 और 33 44। हमने आपको कहा था कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44 है, लेकिन कुल वर्णों की संख्या 52 है। तो यही मूल वर्ण है, 11 स्वर और 33 व्यंजन, यानी 11 और 33 टोटल 44 हमारा मूल वर्ण है। बाकी कुछ वर्ण जो है बाद में उसमें जुड़कर बना है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो एक चीज़ इसको याद रखना कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। हमने कहा ना, जैसे क बोलते हैं तो क आ जाता है स्वतः, ट तो उसमें भी आ जाता है। तो जितने भी व्यंजन वर्ण है उसके उच्चारण करेंगे तो उसमें अ आएगा, यानी अ की ध्वनि छिपी रहती है। क और अ मिल गया तो क बन गया। इसी प्रकार ख है, ख और अ, ख। ठीक है। अब हम लोग इसके भेद की चर्चा करते हैं कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं। तो व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? 3 भेद है। स्वर वर्ण का भी 3 भेद था, व्यंजन वर्ण का भी 3 भेद है। सबसे पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन। एक एक को देखते जाते हैं। स्पर्श व्यंजन, ये वर्ण विभिन्न वाग इंद्रियों
से स्पर्श के कारण उच्चारित होते हैं, इसी कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो वाक इंद्रिया क्या है? हमारा 5 गो वाक इंद्रिया जिससे हमारा जो है ध्वनि निकलता है। तो वो 5 क्या क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। हम जितना भी उच्चारण करते हैं जिस भी वर्ण का, तो इन्हीं 5 जगहों से ही हमारी ध्वनि बाहर निकलती है, इसलिए इसको वाक इंद्रिय कहा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क वर्ग में कितना वर्ण है? क, ख, ग, घ, अंग। उसके बाद च वर्ग में आ गया च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य। त वर्ग में त, थ, द, ध, दंतन्न। प वर्ग में आ गया प, फ, ब, भ, म। तो ये टोटल 25 जो है, यहाँ से यहाँ तक में 25 है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो ये वर्ण जो है हमारे विभिन्न वाक इंद्रिय, जो 5 गो वाक इंद्रिय है, उसी से स्पर्श के कारण निकलती है, इसलिए इसको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। एक चीज़ और याद रखना है, ये जो क वर्ग है इसका उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इसको कंठे वर्ण भी कहते हैं। उसी प्रकार च वर्ग का जो उच्चारण है वो तालु है, इसलिए इसको तालव्य वर्ण भी कहते हैं। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इसको मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। और त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए इसको दंत वर्ण भी कहते हैं। और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए इसको ओष्ठ्य वर्ण भी कहते हैं। ये सब हम लोग को देखना है। स्पर्श व्यंजन में जो है 5-5 करके 5 वर्ग में है। तो ये जो वर्ग बना हुआ है ना, इसलिए इसका एक और नाम है वर्ग व्यंजन। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग को कहना है कि स्पर्श व्यंजन को वर्ग व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 25। स्पर्श व्यंजन को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्ग व्यंजन के नाम से। और वाग इंद्रिय कितना है? 5, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ। तो पहला व्यंजन हम लोग सीख लिए स्पर्श व्यंजन। दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन। तो ये वर्ण स्पर्श एवं उस व्यंजन के बीच आते हैं, जैसे य, र, ल, व, इसको हम लोग अंतस्थ कहते हैं। ठीक है, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि अंतस्थ की संख्या कितनी है, तो 4। तीसरा है हमारा उष्म व्यंजन। ये ऐसे वर्ण है जिसके उच्चारण में विशेष घर्षण के कारण मुख से गर्म हवा निकलती है। उष्म का मतलब होता है गर्मी, यानी उष्म व्यंजन का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसको उष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे तालव्य स, मूर्धन स, दंत स और ह, यानी कि उष्म व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 4। हम मुख से भी बोल सकते हैं स, ह, यानी ये चारों वर्ण का उच्चारण करते हैं। अगर हम हाथ को अपने मुख के सामने रखेंगे तो एक विशेष हवा निकलेगी, गर्म हवा, और ये चारों वर्ण के उच्चारण में घर्षण होता है, घर्षण के कारण ही मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसको हम लोग उष्म व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन हमने बताया कि व्यंजन के 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन जिसकी संख्या 25 है, उसके बाद है अंतस्थ, इसकी संख्या 4 है, और तीसरा है हमारा उष्म व्यंजन, इसकी भी संख्या 4 है। यानी 25 और 4 29 और 4 33, यानी व्यंजन की कुल संख्या कितनी हो गई? 33। और स्वर वर्णों की कुल संख्या 11, यानी टोटल मूल हिंदी में जो है कुल मूल वर्णों की संख्या 44 है, जो हमने पढ़ लिया। स्वर वर्ण 11 और व्यंजन वर्ण 33। ठीक है, अब कुछ अन्य वर्ण है। हमने कहा था कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है, तो बाकी क्या है? तो एक व्यंजन है संयुक्त व्यंजन। यह 2 व्यंजनों के संयोग से बनता है, इसलिए इसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हो गया अक्ष, तरा, ज्ञ और सर, ये 4 वर्ण को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अक्ष जो है क और मूर्धन स को मिलाते हैं तो अक्ष बनता है। उसी प्रकार त्र जो है त और र को मिलाएंगे तो त्र बनेगा। ज्ञ जो है ज और य को मिलाते हैं तो ज्ञ बनता है।
और एक है स्र। स्र जो है तालव्य स और र को जब संयोग करते हैं तो स्र बनता है। यानी ये चारों वर्ण जो है संयोग करके बना है, जो हमारा मूल व्यंजन है उसी को आपस में जोड़कर बना है, इसलिए इसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा द्विगुण व्यंजन। र और अढ़ जो है इसको हम लोग द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसका उच्चारण जो है ड और ढ के तरह ही होता है, उसी को विकास करके बनाया है। नीचे ड में एक बिंदा लगा देते हैं तो ड़ हो जाता है, और ढ में एक बिंदा नीचे लगाते हैं तो ये अढ़ हो जाता है। हाँ, एक चीज़ में ध्यान देने की है कि इसका प्रयोग कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं होता है। ये जब भी इसका प्रयोग हम लोग करेंगे तो शब्द के मध्य में होगा या फिर शब्द के अंत में होगा। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग लड़का लिखते हैं तो ड़ क्या हो गया, शब्द के मध्य में आ गया। सड़क यहाँ भी शब्द के मध्य में लगा है। मेढक अढ़ जो है ये भी शब्द के मध्य में लगा है। घड़ा ये शब्द के अंत में लगा है। गढ़ ये भी शब्द के अंत में लगा। यानी ड़ और अढ़ जो है ये कभी भी शब्द के शुरू में नहीं रहता है। ये जब भी आएगा तो शब्द के मध्य में आएगा या फिर शब्द के अंत में आएगा। उसके बाद है अयोगवा। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवा कहा जाता है, क्योंकि इसमें अ का योग होता है। ठीक है, इनका अ के साथ योग होता है, इसलिए इसको अयोगवा कहा जाता है। ये ना तो पूरे स्वर है और ना ही पूरा व्यंजन है, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन दोनों के द्वारा ढोए जाते हैं। ये जो अयोगवा होता है ये स्वर और व्यंजन दोनों के द्वारा ढोए जाते हैं। जैसे हम लोग अंगूर लिखते हैं शुरू में अंक, उसी प्रकार अह इसमें भी लगता है। क में लगा देंगे तो कंक हो जाएगा, क में विसर्ग लगा देंगे तो क हो जाएगा। यानी ये स्वर के साथ भी जुट रहा है और व्यंजन के साथ भी जुट रहा है, यानी स्वर और व्यंजन दोनों के द्वारा ढोए जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि टोटल वर्ण हमारा कितना हो गया। इसको थोड़ा सा यहाँ स्वर वर्ण हमारा कितना हो गया था 11, व्यंजन वर्ण हमारा हो गया 33। उसके बाद जो है आ गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या हो गया 4। उसके बाद अयोगवा, इसकी संख्या है 2। एक हो गया द्विगुण व्यंजन, इसकी भी संख्या है 2। तो टोटल वर्ण हमारा हो गया 52। ठीक है, तो हमने बताया कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 है। ये 52 वर्ण कैसे कैसे आप फिर से इसको गिन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और हमारा जो मूल वर्ण है हिंदी में इतना ही है 44, 11 स्वर और 33 व्यंजन। अब कुल वर्ण अगर पूछा जाए तो कुल वर्णों की संख्या 52 है। वो कैसे कैसे हमने पूरे विस्तार से आपको बता दिया। तो आज का हमारा चैप्टर स्वर और व्यंजन खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इसको आगे देखेंगे, वर्ण का ही चैप्टर रहेगा। दोस्तों आज यहीं तक। आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मदद मिल सके। तो आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।